इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, जुड़वां शहरों में वासा हाई अलर्ट, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शमसाबाद 80, कटारियां 78, पीडीएम में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मंडी बहाउद्दीन, पिंड दादन खान में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में बादलों की इनिंग्स। एबटाबाद में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाम बहक। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। पंजाब, केपी में बारिशों से सैलाब, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में कल बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की माशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वफाकी काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। अहम एजेंडे आइटम्स की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। कहते हैं सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। उम्मीद है मज़ीद मुमालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। दौरे अमरीका के दौरान इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई और इसी दौरान एक बार टेलीफोन पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, मिस्र समेत 8 ममालिक के वज़रा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सलामती काउंसिल के इजलास की 3 बार सदारत भी की। पाकिस्तान की पेश करारदाद सलामती काउंसिल में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। अमरीकी सदर की भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी। अभी तक भारत से तिजारती माहिदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तिजारती माहिदा ना हुआ तो 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। रूस ने 10 दिन में जंग बंद ना की तो टैरिफ आयद करेंगे। चीनी सदर से रवा साल के आखिर तक मुलाकात हो सकती है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का हक में नहीं है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। समझता हूँ हमास को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। गजा में बच्चे हकीकत में भूखे हैं। इसराइल नहीं चाहता हमास इमदाद या वहाँ जाने वाला पैसा चोरी करे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से 2 रियासती हल पर बात नहीं हुई। सदर ट्रंप का 30वीं बार पाक भारत जंगबंदी में किरदार का तज़किरा। कहते हैं मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। ट्रंप जब भी पाक भारत जंग रुकवाने की बात करते हैं तो मोदी का जख्म ताज़ा हो जाता है। अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की सफारती फतह है। ट्रंप ने कई बार कहा उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। पूरी दुनिया भारत के खिलाफ जंग में फतह पर पाकिस्तान की मौतरफ है। अल्लाह ने पाकिस्तान को आज दोबारा इज्जत और तौक़ीर दी। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया ने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। मुख्तसर वक्त में पाक फ़ौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़य्युन व आराइश की गई। अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। जंगबंदी नहीं की और तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कह दें कि ट्रंप ने झूठ बोला। राहुल गांधी का चैलेंज। कहा अगर मोदी में इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत है तो वो कहें कि ट्रंप ने झूठ बोला। प्रियंका गांधी ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को चेहरा दिया। अमरिंदर सिंह राजा ने जंग के दौरान राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक की। कहा पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब राफेल तैयारे का टेल गिरा।
अखिलेश यादव ने सवाल किया, हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की लीमू मिर्च लगाकर पूजा की गई, वो कितना उड़े थे? इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की लोकसभा में चीखें। अमित शाह ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराने के लिए अजब मंतक अपनाई। कहा, भारत ने 28 जुलाई को 3 दहशतगर्द मारे जो पाकिस्तानी थे। उन दहशतगर्दों से पाकिस्तानी वोटर कार्ड्स और चॉकलेट्स मिली। दूसरी जानिब अमित शाह के मुसीका खेज इल्जाम पर खुद भारतीय अवाम ने सवाल उठा दिए। कहा, हलाक मुबैना दहशतगर्दों ने 3 माह तक चॉकलेट्स अपने पास महफूज रखी। पाकिस्तान में आईडी कार्ड्स होते हैं, वोटर कार्ड नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पहले ही जाली मुकाबलों का बता चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर भारतीय जेलों में कैद मासूम पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारा जा रहा है। कैदियों से जबरदस्ती पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा रहे हैं। बरतानिया मशरूत तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर राजी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का वक्त आ गया। इसराइल 2 रियासती हल पर राजी हो, मगरबी किनारे पर कब्जा ना करने का ऐलान करे। गजा की सूरत हाल ना बदली तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। रोज़ाना 500 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होते देखना चाहती हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, फी बैरल कीमत $2.09 कमी से $73.19 पर आ गई। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में ₹9.93, डीजल ₹4.69 लीटर कमी मतवक्की है। रूस के मशरकी हिस्से में रेक्टर स्केल पर 8.7 शिद्दत का ताकतवर जलजिला महसूस किया गया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जेर जमीन झटकों की गहराई 18 किलोमीटर थी, जिससे साहिली इलाकों में खतरे की घंटियां बज गई। हुकाम ने साहली बस्तियों में मौजूद शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी।